गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। इस कंटेंट में आगे बढ़ें अगर हम डिफरेंशिएशन, तो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ये हमारा हो जाएगा लेक्चर 12। ये 12 लेक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, दो फंक्शन दिए रहेंगे तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। सपोज करेंगे, ऐसे समझेंगे इसको, लेट y इक्वल्स टू f1x एंड, या y1 इक्वल्स टू, कहिए y1 इक्वल्स टू f1x एंड y2 इक्वल्स टू f2x बी टू फंक्शंस, टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, सीएबल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कह रहा है बच्चों कि दो फंक्शन हमें दिया है y1 और y2, दोनों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। मीन्स हमें फाइंड करना है dy1 अपॉन dy2, ये फाइंड करना है, ओके। सो अब हम लोग इसके लिए करेंगे क्या, जैसे इसके प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था पैरामीट्रिक वाला टर्म, सेम उसी प्रोसेस पे है। इस फर्स्ट वाले को पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो फर्स्ट वाले से मिलेगा dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू f1 डैश ऑफ x, ओके। एंड सेकंड वाले से dy2 अपॉन dx f2 डैश x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, dy1 अपॉन dy2, dy1 अपॉन dy2, तो इट ऑल्सो कैन बी रिटेन एज dy1 अपॉन इंटू dy2, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिख दिया dx और इसको लिख दिया dx, ठीक है। तो इसी का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल लें, dy1 अपॉन dy2 के लिए कि y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जो मिला है, इसको डिवाइड करा दें y2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें यही इतनी ही चीज़ करनी है, यही मेन कॉन्सेप्ट है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें इसके बच्चों। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन एक। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x to the power 9 with respect to x to the power 6, ओके। मीन्स x to the power 9 का डेरिवेटिव हमें x to the power 6 के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो इसके लिए सपोज कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले लेट y1 इक्वल्स, हमने सपोज कर लिया x to the power 9 एंड y2 इक्वल्स टू सपोज कर लिया x to the power 6। अब y1 को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करिए एंड y2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, ddx ऑफ y1 इक्वल्स टू ddx ऑफ x टू द पावर 9 एंड ddx ऑफ y2 इक्वल्स टू ddx ऑफ x टू द पावर 6। अब ये हमारा कौन सा फार्मूला है, x टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, n x to the power n minus 1 becomes to 8।
यहाँ आ जाएगा एंड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6x टू द पावर 5। हमें क्या फाइंड करना है, dy1 अपॉन dy2। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कराइए, तो ये आएगा dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx। वैल्यू प्लेस करिए, 9x टू द पावर 8 अपॉन 6x टू द पावर 5। अगर इसको कैंसिल करें 3 और यहाँ पे 2, 3/2। अब x की पावर को बैलेंस करिए, ये x की पावर ऊपर जाएगा, x की पावर -5, 8 - 5 इक्वल्स टू x टू द पावर 3। दिस इज़ योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। dy1 अपॉन dx मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या मिल गया, 3/2x³। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं बुक से। हाँ है, डिफरेंशिएट एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 98 2013, 98 12 13 16 ऐसे कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। अब देखिए दो फंक्शन हमारे पास दिए बच्चों, एक ये फंक्शन हो गया और ये दोनों x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेट कर सकते हैं। इसको भी हम लोगों ने प्रीवियसली कर रखा है, इसको भी हम लोग एज अ फार्मूला याद कर रखे हैं। तो आइए देखें इसको कैसे करेंगे। तो सपोज करेंगे सबसे पहले, लेट y1 इक्वल्स हमने ले लिया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, ये हमारे पास आ गया। एंड y2 इक्वल्स है अंडर रूट एक्स। सबसे पहले y1 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले y1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए y1 के लिए, अब देखिए ये साइन इनवर्स है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। हमने बताया यहाँ साइन इनवर्स है, इट मीन्स इस होल ब्रैकेट को हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर यहाँ x की जगह हम लोग ये ले लें, लेट x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ से थीटा बिकम्स हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ रूट x, ठीक है। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। ये cos 2 थीटा का फार्मूला दिख रहा है ना, अगर ये tan स्क्वायर हो जाए दोनों तो cos 2 थीटा बन जाएगा। सो y1 इक्वल्स हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में प्लेस करिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बाई फार्मूला दिस इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ओके, अब cos 2 थीटा को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो cos इक्वल्स टू, अगर cos को साइन में लिखना है तो π/2 का हेल्प लेंगे, एलाइड फार्मूले का। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, इट कैन बी रिटन एज साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो क्या बचेगा, ओनली थीटा वाली वैल्यू। तो y इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। बट इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ चलेंगे, थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे x के फॉर्म में। सो y1 इक्वल्स हमें मिल जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट x। ओके, अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ हो जाएगा बच्चों dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू d/dx π/2 माइनस 2 d/dx tan इनवर्स रूट x। ओके, अब देखिए π/2 कांस्टेंट है, π/2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 0।
यहाँ डेरिवेट करेंगे, सो टू कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर tan इनवर्स का हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी एंगल दिया हो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा। अब एंगल का फिर से डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा आपके पास 1/रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये कंटेंट आ गया y1 का डेरिवेटिव। अब हमें y2 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। नाउ y2 इक्वल्स है हमारे पास रूट एक्स, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy2 अपॉन dx इक्वल्स टू dx ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव देखिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव एज अ फार्मूला हम लोगों ने सेट कर रखा है क्या, 1/2 रूट एक्स। ओके, सो यहाँ dy1 अपॉन dx आ गया, यहाँ dy2 अपॉन dx आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dy1 अपॉन dy2 इक्वल्स टू 1/रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसको अपॉन करेंगे तो ये इंटू में आ जाएगा 2 रूट एक्स, तो यहाँ से 2 से 2 हमारा रह जाएगा, 2 रह जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स। ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों इसी कंटेंट पे देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी कई बार पूछा गया है। फाइंड या डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ भी ऐसे कंटेंट आए tan इनवर्स का, तो हमें सीधा समझना है ये सब्स्टिट्यूशन से ही लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन वो लेंदी जाएगा और फिर कॉम्प्लिकेसी वहाँ क्रिएट होगी। इसीलिए आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया है कि जो भी लॉन्ग प्रोसीजर जा रहा है इसको हम कैसे शॉर्ट करें। तो आइए बच्चों देखें, यहाँ सपोज करेंगे पहले y1 हमें जो पहला फंक्शन है वही y1 होगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। एंड y2 इक्वल्स दिया है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों अगर फार्मूला याद हो, क्लियर है। अगर x की जगह यहाँ tan हो जाए, यहाँ tan हो जाए तो ये tan 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ x यहाँ tan हो जाए तो tan 2 थीटा, ये sin 2 थीटा बन जाएगा। तो हम लोग क्या ले लें, लेट दोनों के लिए एक ही सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल्स टू tan थीटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बिकम्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, सो y1 कैन बी रिटन एज y1 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड y2 इक्वल्स आपका बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, tan 2 थीटा का फार्मूला है। सो y1 इक्वल्स आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ tan
2 थीटा एंड y2 इक्वल्स आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले से tan इनवर्स ऑफ tan, तो एंगल ही बचेगा। y1 इक्वल्स टू 2 थीटा, सो y1 इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x। सेम y2 इक्वल्स टू 2 थीटा, तो यहाँ y2 इक्वल्स आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ओके, अब y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव, सो y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y2 का निकालिए, y2 का आ जाएगा dy2 अपॉन dx, ये भी आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड dy1 अपॉन dy2, इट कैन बी रिटन एज dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx। वैल्यू प्लेस करिए, दोनों को डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया dy1 अपॉन dy2, दिस बिकम्स टू 1। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चों इसमें आने हैं। कुछ एक क्वेश्चन हम लोग देख लें जो इम्पॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन और है जो बोर्ड के लिए हैं, इसको आप खुद से करेंगे। देखेंगे डू इट योर सेल्फ में, होमवर्क टाइप का कह लें, होमवर्क में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। अच्छा सवाल है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। बोर्ड में ये 2010-2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे। हाँ, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू रूट x। ये भी अच्छा सवाल, ये आया है 2005-2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। ठीक है, एक और देख लीजिए, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ये तो बता दिया है, साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। इस प्रकार से बच्चों आपका ये कंटेंट डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रहेगी सक्सेसिव डेरिवेटिव का, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।